أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। देश से परदेश से जो मुझे देख रहे हैं जी, सबको वेलकम है मेरे व्लॉग में। और बहुत दिनों के बाद आज आपसे मुलाकात होगी, आज आपसे गपशप होगी। तो ये मेरा व्लॉग ना 2-3 दिन का मिक्स है, मतलब कि पिछले फ्राइडे का मैंने बनाना स्टार्ट किया हुआ है और बनना पड़ा है। तो बस कुछ इस तरह की मसरूफ़ियत हो गई थी कि बस मुझसे अपलोड नहीं हुआ, मुझसे वॉइस ओवर नहीं हुई। कुछ मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी पिछले दिनों, बहुत ही ज़्यादा हो गई थी कि मैं बिल्कुल भी वॉइस ओवर करने के काबिल ही नहीं थी ना। तो यहाँ पे देखें जी, ये सारी सफाई सुथराई हो गई या घर की नीट क्लीन। फ्राइडे को जो होता है माशाल्लाह रूटीन एक होती है, वो उसी हिसाब से सब लोग चलते हैं एज अ मुसलमान। हम जाहिर सी बात है नमाज़ पढ़नी, जुमा पढ़ना सब ने। तो यहाँ पे सारा मेरा घर साफ़ सुथरा हो गया है। और तबीयत ये थी जी, जो मैं आपको पिछले दिनों बहुत मज़े मज़े से कह रही थी ना कि गर्मी आ गई है, लस्सी पिए ठंडी ठंडी। तो जी वो लस्सी जो है ना, वो मुझे बस उसने मुझे बीमार कर दिया। और इतनी ज़्यादा मुझे वो चेस्ट इन्फेक्शन होगी ना, जैसे बच्चों की नहीं हो जाती। तो वो मुझे ना मसला इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे सांस लेने में भी मसला हो, मुझे खांसी करने में भी मसला हो। मुझे ऐसे लगे जैसे मेरे ना वो पता नहीं अंदर से क्या प्रॉब्लम हो गई है कि क्या मसला हो गया। तो मैं इतने दिनों तो अभी भी मेरा मतलब वो प्रॉपर मतलब मैं ठीक नहीं हुई। लेकिन ये है कि फिर मैंने मेडिसिन ली, इंजेक्शन वगैरह इसके लगे और इसको फिर थोड़ा सा मैंने अपने आप को रेस्ट भी दिया। तो तब कहीं जाके अब अल्हम्दुलिल्लाह की तबीयत कुछ मेरी बेहतर हुई है। कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन फिर भी अभी भी ना कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा हो जाता है बीच में ना। तो एंटीबायोटिक मेडिसिन लीजिए, जिससे फिर फटाफट से मेरा जो वो इन्फेक्शन हुआ था मुझे ना, वो ठंडी लस्सी पीने से, तो वो फिर मेरा ठीक हुआ। पहले तो काफ़ी दिन तक मैं देखती रही कि चलें ऐसे खुद ही ठीक हो जाएगा, कुछ सिरप वगैरह ले लिया, कफ सिरप, लेकिन उससे फिर नहीं हुआ। फिर वो जब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ना, फिर मैंने ना मतलब मेडिसिन की तरफ तो मैं गई मैंने कि तो नहीं भी जी अब अब ये काम सोच ख़राब लिया है। कि मैं अब मैं ऐसी मतलब कोई चीज़ नहीं, लस्सी वगैरह दही ठंडा, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों क्या मसला है कि मैं जब भी कोई ठंडी चीज़ें खाती हूँ ना, तो मेरे ना पेन स्टार्ट हो जाती है, बॉडी में पेन। अक्सर मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, लेकिन मुझे भी अब फील होता है कि काफ़ी देर से ना, काफ़ी अरसे से मुझे भी ये मसला हो रहा है कि मैं ठंडी चीज़ें जब भी खाऊँ ना, मुझे पेन स्टार्ट हो जाती है पाँव में, हाथों में। और ये नया ही मसला हो गया कि लस्सी पीने से भी होता है जी। अजीब ही ये तो नया ही बात सुनने में आई कि लस्सी पीने से कोई इंसान इस तरह बीमार हो सकता है। तो खैर उसके बाद जी दोपहर को बना था गोश्त शोरबे वाला सालन बना था, और साथ ही मैंने सादा से बिल्कुल चावल बना लिए वाइट कलर के। तो और इसके साथ आज मेरा दिल कर रहा था शिमला मिर्चें खाने को, तो मैंने थोड़ी सी ना 2 शिमला मिर्चें पड़ी थी, मैंने वो भी बना ली। इतनी मज़े की बनी ना। तो कभी कभी ना इतना दिल करता है कि स्पाइसी सी चीज़ हो, लेकिन वो शोरबे वाले सालन को भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। तो सोचा कि थोड़ी सी सब्ज़ी साथ बना लूँ, साथ ये बच्चों के लिए चावल बना लिए, हस्बैंड के लिए और अब्बू के लिए सालन हो गया, और मैंने अपने लिए शिमला मिर्चें बना ली हैं। और शिमला मिर्चें मुझे इतनी पसंद है ना, और इतनी मज़े की बनी ना, थोड़ी सी बनी थी, और वो थोड़ी सी चीज़ आपको पता है कितनी टेस्टी बनती है ना। तो शिमला मिर्चों की सब्ज़ी हो या वैसे भी मतलब किसी चावलों में डली हो या पिज़्ज़ा में हो, तो मैं तो बहुत ही शौक़ से खाती हूँ ना। तो ये तो डेली जी हर घर घर की कहानी है कि आज क्या पकाएं क्या पकाएं, बहुत ही मसला होता है डेली पकाने का। तो कुछ इसी वजह से बस मेरे व्लॉग लेट हो गए। मतलब थोड़े थोड़े क्लिप में बनाई जा रही थी, लेकिन फिर वो कुछ घर में जाहिर सी बात है, इसके लिए ना हमें सेपरेट सा एक रूम चाहिए होता है। तो आजकल जैसा कि बच्चों को कुछ दिनों से छुट्टियां भी हो रही हैं, बच्चे भी घर हैं, या कोई गेस्ट आ जाते हैं, या फिर मुझे कोई रूम नहीं मिलता वॉइस ओवर करने के लिए। अगर मैं ऊपर भी रूम में जाऊँ तो वहाँ पे गली में से बहुत शोर आता है, तो जिसकी वजह से ना व्लॉग फिर मेरा लेट हो जाता है। और ये जी फिर संडे का व्लॉग है। संडे वाले दिन हम लोग आए थे मार्केट ज़रा बेटी का, क्योंकि 1-2 फंक्शन आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, एक एनुअल डिनर है, कुछ कवाली नाइट वगैरह जी, मुझे ड्रेस लेके दें। तो फिर हम लोग आगे कोहिनूर पे, ये देखे मौसम इतना अच्छा हो गया था ना अचानक से। मतलब धूप तो थी नहीं जब हम घर से निकले, 3:30 बजे का टाइम है ये। और रश आपको पता है, ये जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे ये एरिया जगमग करता है, कोहिनूर सिटी वाला। तो हम लोग आगे देखें, लाइमलाइट से नहीं लेना था क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। अभी हमने ईद पे इसको लेके दिए। अभी हम लोग ढूंढ रहे थे कि यहाँ पे जो है ना शॉप्स वगैरह मीडिया कॉम है, या वह बेसमेंट में, या कुछ इधर उधर दुकानें हैं ना,
वहाँ से बड़े ही अच्छे रिजनेबल से ड्रेस मिल जाते हैं। थोड़ा सा आप विज़िट करें, घूमें, इधर उधर देखें, और वो रेट भी थोड़ा कम कर लेते हैं। जो ब्रांड्स हैं वो तो जाहिर सी बात है वो फ़िक्स प्राइस लगे होते हैं, वो बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे। और यहाँ पे जी हमें एक बड़ी ही अच्छी शॉप मिल गई थी फिर। तो मैंने तो अब सोच लिया मैं इंशाल्लाह कोई इवेंट होगा, कोई भी मतलब कहीं भी कोई शादी वगैरह होगी उसके लिए, ये नहीं, खैर ये तो कैजुअल से उन्होंने ऑफ में लगाए हुए थे। तो आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी जो कि पार्टी वेयर में हैं, वो बहुत ही अच्छे मुझे लगे थे। तो यहाँ से फिर हमने जी बेटी का ड्रेस भी ले लिया, और कुछ मैंने अपने माइंड में सोच भी लिया था कि जब भी कोई फंक्शन वगैरह होगा तो मैं यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर लूँगी। बड़े ही रिजनेबल और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस थे यहाँ पे। और ये देखें जी, ये जो शॉप है ना, ये एक जो लेडीज़ है वो चला रही हैं। देखें हमारी पाकिस्तानी औरतें भी किसी से कम नहीं है, कितना कॉन्फिडेंस है, वो इतनी बड़ी मार्केट में वो अपना बिज़नेस चला रही हैं, और इतनी माशाल्लाह वो प्यारी लग रही थी ना। फिर मैंने उनसे पूछ के उनकी परमिशन लेके मैंने वीडियो थोड़ी सी बना ली। कहती बना ले, बस ये कि मेरा फेस ना आए। मैंने कहा नहीं, फेस आपका बिल्कुल नहीं आएगा। फिर जाहिर सी बात है फैमिली इशूज़ हो जाते हैं। तो बड़ी ही अच्छी उनके पास काफ़ी अच्छा स्टाइल था, वैरायटी बड़ी अच्छी थी। ये पार्टी वेयर में भी था, कैजुअल थे, और ये मुझे शॉकिंग इतना अच्छा लगा ना, ये देखें। और इनके प्राइस भी बड़े ही रीज़नेबल थे। बस अभी मेरा बजट नहीं था, मैंने नहीं लिया, क्योंकि अभी ज़ाहिर सी बात है गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप, मैं कहती हूँ कि लेके रख लेना, फिर एंड टाइम पे आप के काम आ जाते हैं। ये देखिए, ये सारे पार्टी वेयर में, और एक से बढ़कर एक, और प्राइस इनके बहुत ही अच्छे थे, बहुत मुनासिब प्राइस थे इनके। साथ इन्होंने ज्वेलरी भी रखी हुई है। तो इनकी ये शॉप है जी यूके डिज़ाइनर के नाम से है। तो ये कहती है कि मैं यूके में पहले रहती थी, फिर अब यहाँ पे आके अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। तो देखिए हमारी पाकिस्तानी लेडीज़ जो है ना, किसी से कम नहीं होती। लेकिन ये है कि पीछे सपोर्ट होनी ज़रूरी है, फैमिली की, हस्बैंड की। अगर आप अनमैरिड है तो फादर की, तो मैरिड है तो हस्बैंड की। ये जो है ना आपके पीछे सपोर्ट, ये बहुत ही मैटर करती है। जब सपोर्ट ही नहीं होगी किसी की, तो आप, मैं कहती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकते। आप में जो कुछ टैलेंट है ना, कुछ भी है, तो आप वो सब, आपका वो जंग लग जाएगा, सब आपका ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। कुछ भी आपके पास है, जैसे आजकल बच्चियों के पास डिग्री है, वो बेचारी लेके बैठी हुई हैं घरों में। तो बस ये है कि थोड़ा सा आप पीछे से सपोर्ट करें बच्चियों को। तो आप ज़रूर अपनी बेटियों को ये कॉन्फिडेंस दें कि वो कुछ ना कुछ कर सकें, कि एजुकेशन के साथ साथ वो कुछ ना कुछ ऐसा हुनर उनके हाथ में ज़रूर होना चाहिए कि वो अपने लिए भी कुछ कर सके और अपनी फैमिली के लिए भी। तो मुझे यहाँ पे इनका सेटअप बहुत अच्छा लगा, इनके ड्रेसेस बहुत ही अच्छे थे। तो बहुत खूबसूरत, ये देखें ना, ये है, ये इसके साथ शरारा है मैरून कलर का, और ऊपर से ये गोल्डन कलर की कुर्ती है, उसके ऊपर काम इतना अच्छा हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे इनके पास। तो बस हमने ले लिए जी कपड़े जो लेने थे। इसके बाद हमारे पास बहुत टाइम था, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा सा गाड़ी का काम करवाने चले गए, और मैं और मेरी बेटियाँ, हम तीनों थी। तो हम निकल गए जी यहाँ पे सफ़ायर पे आ गए विंडो शॉपिंग करने के लिए, कि देखें जी यहाँ पे कुछ क्या है, लगा है कि नहीं। सॉरी, सफ़ायर नहीं, खाड़ी पे आ गए। तो खाड़ी पे आपको पता ही कि वैरायटी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थे। तो ये देखिए ऑफ़ में भी लगे हुए हैं, ऑफ़ के भी बहुत ही अच्छे थे कपड़े। तो अगर कोई ऑफ़ में लेना चाहे तो ऑफ़ में ले ले, अगर फुल प्राइस में लेना चाहता है फुल प्राइस में ले ले। तो हमने तो खैर यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, मैंने सिर्फ वीडियो बनाई आपको दिखाने के लिए। मैंने कहा चले एक थोड़ा सा विज़िट हो जाता है, विंडो शॉपिंग हो जाती है। ये जो है ना ड्रेसेस, ये सारे ऑफ़ में थे। तो आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत ही प्यारा सूट था। ये देखिए, ये 50% ऑफ़ है ये सारे। तो आप एक दफ़ा ज़रूर विज़िट कर लें अभी अभी। तो बहुत अच्छी खाड़ी पे ऑफ़ लगी हुई है। तो ये पार्टी वेयर, ये वाला ड्रेस है ना, ये जो है, ये पता नहीं कौन सा कपड़ा है, लॉन नहीं है, ये सर्दियों वाली वैरायटी थी कोई। ये बहुत अच्छा, ये शर्ट है और ये इसके साथ ट्राउज़र है। तो ये वाला, ये न्यू अराइवल में है। ये तकरीबन 5,000 का सूट बनता है, मतलब 3,000 की शर्ट है, 2,000 का ट्राउज़र है। ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और ये अंबर ख़ान ने ना वो एक शो में पहना हुआ था, मॉर्निंग शो में, बहुत ही प्यारा मुझे उनके लगा था। और यहाँ पे जी बस अब हम लोग घर जा रहे थे, क्योंकि कुछ भी नहीं लेना था, बस यहाँ से विंडो शॉपिंग की। तो मौसम इतना खूबसूरत हो गया ना, एकदम से काले बादल आ गए, और बस जी आगे पूछे मत कि कितना प्यारा मौसम हो गया ना। और यहाँ पे देखें जी, फिर हमने तो सोचा था खैर शायद आंधी ही आएगी, लेकिन उसी के साथ फिर बारिश स्टार्ट हो गई। इतनी बारिश, इतनी तूफ़ान आ गया ना एकदम से, कि हमें फिर रास्ता ना मिले कि हम कहाँ पे रुकें, कहाँ पे थोड़ा सा स्टे करें।
क्योंकि बारिश तेज़ से तेज़ हो हुई जा रही थी, साथ इतनी आंधी तूफ़ान और साथ ही वो हल्के हल्के से ओले शुरू हो गए। तो बहुत मज़े का मौसम हो गया था, मज़ा भी बहुत आ रहा था लेकिन आप यकीन करें डर भी बहुत लग रहा था जब वो गाड़ी पे छोटे छोटे से ओले तक चल रहा है ना कि पंखे बिल्कुल कभी कभी तो बंद ही करने पड़ जाते हैं, लेकिन पंखे चलने से ही इतना सुकून है ना। तो यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड जी अभी देख रहे हैं कि हमें को थोड़ी सी जगह मिले जहाँ पे हम लोग गाड़ी रोकें, तो क्योंकि रुक जाना ही बेहतर होता है इतनी तूफ़ानी बारिश में ना। तो बस ये हम मेहर जी फ्रूट चाट है वो वहाँ पे आगे, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकेंगे कि थोड़ी सी बारिश हल्की हो। लेकिन बारिश बिल्कुल भी हल्की नहीं हुई, लेकिन अब कितनी की देर हम लोग खड़े हो सकते थे ना। तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद खैर जी हमने फिर आगे का सफ़र घर जाने का स्टार्ट कर लिया कि चलें बस अब घर ही चलते हैं, क्योंकि बारिश तो रुक ही नहीं रही थी, तो बल्कि वो आगे तेज़ से तेज़ ही हुई जा रही थी। तो आप यकीन करें अभी तक फैसलाबाद का मौसम इतना अच्छा है, इतना ठंडा है, डेली ठंडी हवाएं चलती हैं, कहीं ना कहीं से कोई बादल का टुकड़ा आ जाता है और वो मौसम एकदम से चेंज हो जाता है। और अभी तक पंखे चल रहे हैं, इतना सुकून है ना घरों में माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन ये है कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं ना उनसे बहुत दिल खौफज़दा हो जाता है कभी कभी, और दिल इतनी दुआएं हम लोग मांगते हैं ना कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला इसे अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, अल्लाह ताला इसके बुरी नज़रों से बचाए। लेकिन जी मैं तो यहाँ पे यही बात करूँगी कि इंसानियत की बात करूँ ना, तो अगर इधर इंसानियत है तो उधर भी ज़ाहिर सी बात है इंसानियत है, खून उधर भी सुरख है इधर भी सुरख है। तो ये जो हमारी हुकूमतें हैं ना इनको हम आवाम का सोचना चाहिए। तो बस मैं सिर्फ यहाँ पे इतना ही कहूँगी। और यहाँ पे बस हमने फिर रास्ते में से बर्गर लिया और वो खाए। तो बस बारिश आगे तेज़ ही तेज़ थी, तो बारिश अब यहाँ पे कम हो गई, लेकिन पानी बहुत ही ज़्यादा सड़कों पे खड़ा था। तो इन्जॉय भी बहुत किया, लेकिन ये था कि बिल्कुल भी पता नहीं था कि इतनी शदीद बारिश आ जाएगी, इतना मौसम ख़राब हो जाएगा। और बच्चे, आपको पता है बच्चे तो इस तरह का मौसम फिर ढूंढते हैं। तो ये देखें जी हदीका कैनी का सलोन जो कि यहाँ पे फैसलाबाद में है। तो ये जेल रोड का एरिया, यहाँ पे हदीका कैनी का सलोन है और एक पीपल कॉलोनी में है। तो फैसलाबाद में ये फैसिलिटीज़ तो बहुत है ना, बहुत अच्छे अच्छे सलोन है, हर किस्म की मतलब यहाँ पे चीज़ें हैं। तो फैसलाबाद की जी हमारी क्या ही बात है जी, हमारा सोना शहर है फैसलाबाद, खूबसूरत है और यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे ना तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इतने दिनों बाद जी मुझे व्लॉग बनाने में बहुत मुश्किल हुई, बहुत दफ़ा मैंने आवाज़ अपनी जब रिकॉर्ड की तो वॉइस जब मतलब ओवर किया, डिलीट किया, फिर उसको दोबारा किया, फिर डिलीट किया, क्योंकि वो तबीयत की वजह से ना अभी तक मेरी वो आवाज़, मेरा गला वो ठीक ही नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने कहा अब काम तो करना है, काफ़ी दिनों से मेरा पेंडिंग पड़ा था, व्लॉग पड़े थे। तो अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि वो इनको जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ। और जी अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए अपने घर। और ये देखिए जी हमारा खूबसूरत सा पार्क, तो ये भी पानी से फुल भरा हुआ था, क्योंकि हमारे एरिया की यही अच्छी बात है कि यहाँ पे पानी जमा नहीं होता, ये सारा पानी हमारे एरिया का पार्क में जाएगा। तो अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।